Question number 1. We have integration 0 to pi limit x dx upon 1 plus sin x. ये given a dear student and friends. तो इसके सॉल्यूशन में देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स क्या आएगा यूजिंग P4। इसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर देना। P4 यूज करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। क्लियर? तो ये कंसेप्ट यूज किया आपने तो क्या आएगा 0 टू पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे है ना। तो पाई अपॉन 1 प्लस ये क्या आएगा साइन एक्स। क्लियर? और यहां माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। ये कंसेप्ट आया डियर स्टूडेंट। तो आप यहां यूज करोगे दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे। पाई कांस्टेंट अब आ रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 0 टू पाई लिमिट है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर भाई? अब ये देखिए सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है, सेकंड का जो इंटीग्रेशन है वो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन के सिमिलर है क्या? फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी तरह ही ये सेकंड वाला पोर्शन है। तो इसकी जगह आप आई यूज करोगे। क्या यूज करोगे? आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, पाई 0 टू पाई लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx और माइनस का आई। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स देखिए अब नेक्स्ट जो टर्म आप हमारा ये आई इस साइड आएगा तो आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट अब आ रहेगा इंटीग्रेशन से 0 टू पाई लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये आ गया डियर स्टूडेंट 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से। इस टाइप का इंटीग्रेशन आया था हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड देखिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हुए पाई 0 टू पाई लिमिट इसका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स देखिए पाई 0 टू पाई लिमिट इसका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इस कंसेप्ट में देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स इक्वल में 2i चल रहा अपने पास एंड पाई इंटू लिमिट 0 टू पाई इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे कोस स्क्वायर एक्स। साइड में आप मेंशन कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट वाले टर्म में आप क्या करोगे, पाई 0 टू पाई इसका लिमिट है 1 को 1 टाइम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये dx।
इस साइड आपके पास ट्वाइस हो रहा है, वाई इज इट चलेगा। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। 0 to पाई, हाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस 10 और 1 अपॉन कोस सेक, तो सेक एक्स इंटू 10x। अब इन दोनों का आप इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई इंटू 0 to पाई सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स? तो आपके पास आया पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर का 10x लिमिट 0 to पाई माइनस पाई, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स लिमिट 0 to पाई। सो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स अब आप लिमिट अप्लाई करो तो क्या आएगा पाई इंटू 10 पाई माइनस 10 0 माइनस पाई इंटू सेक पाई माइनस सेक 0, ये सॉल्यूशन आया। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स पाई इंटू 10 पाई का वैल्यू क्या होगा भाई 0, 10 0 का मान भी 0 माइनस पाई, सेक पाई का वैल्यू क्या होगा -1, सेक 0 का वैल्यू +1। तो ये आया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। सो 2 इंटू आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये तो क्या 0 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 2 पाई। सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, देन 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड की हमने पाई। तो ये इसका इंटीग्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट वो आ गया। देखिए स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो, तो इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 32, इसमें आपको गिवन है वी हैव इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन से ये सिमिलर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको देखो मैंने कहा था जब भी 0 से लिमिट स्टार्ट होती है P4 यूज करना है, तो आप यहां यूजिंग P4 इसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर देना। P4 आप यूज करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हमने P4 का कंसेप्ट यूज किया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स हमने। तो P4 का जो कंसेप्ट था वो देखिए, ये P4 का कंसेप्ट हमने यूज किया। अब P4 का कंसेप्ट यूज करने के बाद इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन। 0 to पाई लिमिट है पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना भाई, कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स बताइए। आपके पास 1 प्लस कोस स्क्वायर था, क्या गिवन था 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए आपके पास, हाँ डियर स्टूडेंट ये आप यहां यूज करोगे तो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही डिनोट होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर स्क्वायर नहीं होता तो यहां नेगेटिव आता, स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर में आपके पास क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर भाई, आपके पास यहां पर स्क्वायर में 180 माइनस थीटा गिवन है,
तो आप क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। अब नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, तो नेगेटिव कोस एक्स का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आपने कंसेप्ट यहां यूज किया। तो नेक्स्ट टर्म में देखिए डियर स्टूडेंट क्या आएगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है पाई साइन एक्स इंटू, एक तो यह है कंसेप्ट माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये कंसेप्ट आया डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो अब इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे 0 टू पाई लिमिट है पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये देखिए सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाले की तरह आ गया, तो इसके प्लेस पे आप यूज करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके प्लेस पे आप इक्वेशन फर्स्ट यूज करोगे। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पाई बार 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस का आई, ये आई आ गया इस साइड 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब देखो आपको इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज किया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप यहां क्या करोगे चेंज करोगे, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएशंस। क्या आएगा डियर स्टूडेंट कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट भी चेंज होगी। यहां इस साइड में लिखोगे आप 4 लिमिट्स। लिमिट्स के लिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड x इज इक्वल टू पाई देन t इज इक्वल टू क्या आएगा -1। कोस पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा -1 होता है। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब आप इसमें पुट कीजिए लिमिट वगैरह और इसको सोल्व करेंगे। सो 2i नाउ 2i इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट कितना है बेटा लोअर लिमिट आया 1 अपर लिमिट -1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर P1, कौन सा था P1। जब नेगेटिव आप यहां लिख देना फ्रॉम बाई P1। P1 से क्या आएगा डियर स्टूडेंट नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो पाई इंटू नेगेटिव लोअर लिमिट -1 हो जाएगा अपर लिमिट 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखो अब यहां पर आप वापस से कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे। हाँ भाई P7 यूज करें। P7 में क्या करते थे फंक्शन में x की जगह -x रखेंगे। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आए इवन आया आपके पास तो आपको क्या करोगे इस लिमिट को डिवाइड करोगे। ऑड फंक्शन आ जाए तो क्या आएगी वैल्यू 0। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे यूजिंग P7।
हाँ डियर स्टूडेंट, 1/1 प्लस माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ये है भाई, आपने टी की जगह क्या पुट किया, माइनस टी पुट किया, सोल्व करोगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आया, मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव फंक्शन को अपन इवन फंक्शन लेट करते हैं, ठीक है ना। तो टी 2i इज इक्वल टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटू, बताओ भाई किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स टी, लिमिट 0 to 1, so i is equal to pi into tan inverse 1 minus tan inverse 0। अब सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, i is equal to pi into tan इनवर्स, tan में 1 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाय 4 का, माइनस tan इनवर्स, tan में 0 किसका वैल्यू होता है, tan 0 का। सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा डियर स्टूडेंट, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, ये इसका रिजल्ट आएगा, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये था इसका 32 का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आ सकता है 6 नंबर में। तो इसका सॉल्यूशन आपको इसी टाइप से करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो 7.11 एक्सरसाइज है उसमें से आएगा आपका, ये नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 36, आपको एग्जाम में इस टाइप से गिवन हो सकता है क्वेश्चन, प्रूव दैट लिमिट 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। या आपको ऐसे भी दे सकता है डियर स्टूडेंट, पाई बाय 2 log 1/2, ये दोनों टाइप से पूछ सकता है आप लोग। इसके आंसर दो होते हैं, एक माइनस पाई बाय 2 log 2 और एक पाई बाय 2 log 2। पाई बाय 2 log 2 कैसे आए, ये पावर माइनस में तो 2 की माइनस में जाएगी, तो 2 की पावर -1 होगा, 2 की पावर -1 को अपन शो कर सकते हैं 1/2 से। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए आपको लेट करना है, यहां सबसे पहले आप टेकिंग LHS, क्या करोगे, टेकिंग LHS। LHS जो आपको गिवन है वो ये है 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स dx, और इसको आप i के इक्वल टू मान लेना। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका सॉल्यूशन करोगे, मैंने कहा था जब भी लिमिट 0 से स्टार्ट हो यूजिंग P4 प्रॉपर्टी आप यूज करो। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 0 to पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 0 to पाई बाय 2, इसका लिमिट log cos x dx, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा। तो वो कंसेप्ट अपन ने यूज किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 शो कर दिया। और नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स dx प्लस 0 to पाई बाय 2 log cos x dx। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो 2i इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, 0 to पाई बाय 2
लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स डीएक्स। ये कंसेप्ट आ गया डियर स्टूडेंट। अब ये कंसेप्ट आया तो क्या आया, 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लिमिट। बताओ डियर स्टूडेंट, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। सो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये डीएक्स। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको एडिंग करना है। क्या एडिंग करना है वो देखिए, वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको इसमें एक कंसेप्ट यूज करना है, एडिंग इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 लिमिट log 2 dx। ये कंसेप्ट आपको यूज करना है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। क्या हमने क्या यूज किया इसमें, एडिंग इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx और सब्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्ट करना है इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। क्लियर। क्यों किया, क्यों किया, रीजन ये था बेटा, हमारे पास इनसाइड में साइन एक्स कोस एक्स है, तो साइन एक्स कोस एक्स को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये लॉग में है, तो लॉग वाला इंटीग्रेशन आप क्या करोगे, एडिंग करोगे और सब्ट्रैक्टिंग करोगे इसमें। तो आपके पास क्या कंसेप्ट आएगा, देखिए अब नेक्स्ट टर्म में 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। क्लियर स्टूडेंट, इन दोनों को एक साथ शो कर दिया मैंने। अब log m प्लस log n क्या होता है डियर स्टूडेंट, log m इंटू एन होता है, log m प्लस log n, log m इंटू एन। क्या आएगा 2 साइन x इंटू कोस एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 लिमिट और log 2 dx। क्लियर स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आ गया। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है आपके पास क्या है, 0 टू पाई बाय 2 log क्या है डियर स्टूडेंट, साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। क्लियर है। इसके लिए आपको लेट करना है, लेट, हाँ भाई 2x इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 2 dx इज इक्वल टू डी टी। तो dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। लिमिट भी चेंज करेंगे, फॉर लिमिट्स if x is equal to 0 then t is equal to 0, if x is equal to pi by 2 then t is equal to क्या आएगा पाई। क्लियर, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन था उसका, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आप लिमिट भी चेंज करोगे तो ये आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स 2i इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर, 1 बाई 2। लिमिट कितना है इसका 0 टू पाई log साइन टी डी टी माइनस 0 टू पाई बाय 2 और log 2 dx। क्लियर है। अब देखिए आप यहां पर कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, जो आपके पास P6 प्रॉपर्टी था वही कंसेप्ट आप यूज करो। यहां पर P6 वाला जो कंसेप्ट था वही अपन कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट बताओ, 1 बाई 2 इंटू 2
लिमिट 0 टू पाई बाय 2 और log sin t dt माइनस log 2 जो कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू पाई बाय 2 dx। अब यहां आप वापस से कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दो, P1। P1 क्या था, a टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी लिमिट एफ टी डी टी यूजिंग P1। P1 आप यूज करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड चल रहा है डी रेजिस्टेंट 2i इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास क्या, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको वापस यूज करो 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx माइनस log 2 0 टू पाई बाय 2 dx। हार्ड इंस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2i इज इक्वल टू आई, 2i इज इक्वल टू आई, क्लियर, माइनस log 2 x लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो क्या आएगा, ये आई इस साइड आएगा डियर स्टूडेंट, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई बाय 2 माइनस 0, क्लियर। तो इस साइड में 2i में से आएगा तो क्या रहेगा, रिमाइंडर में आई, तो ये होगा डियर स्टूडेंट माइनस पाई बाय 2 log 2। सो आई इज इक्वल टू आप शो कर सकते हो पाई बाय 2 log 1/2, ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो अधिकतर क्वेश्चनों में हमने इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे थे उसमें प्रॉपर्टीज में P4 और P6 और P7 का यूज ज्यादा हो रहा है इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में 6 नंबर में आपको ये सॉल्व करवा सकता है, नोट कीजिए। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन में अपनी, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर स्मूथ करना है, सॉलिड करना है, तो हमारे साथ हमारी जो क्लास है उसमें रेगुलर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स।